36 देखो, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजाओं की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। चलिए पहले ये काम करते हैं। मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर इसको केंद्र लेते हुए इसकी भुजा की आधी लंबाई से, यहाँ पे भुजा की आधी लंबाई पे यहाँ पे वृत्त खींच रहा हूँ इसके तीनों शीर्ष पर, इस तरह से। ठीक है, तीनों शीर्ष पे मैं यहाँ पे आपको वृत्त खींच रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ध्यान रखना होगा उसके भुजा की आधी लंबाई क्या होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका खींच दिए। अब समझिए इसके बाद क्या कह रहा है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है, यानी कि यह वाला त्रिभुज का वह अंश जो वृत्त के बाहर, तो वृत्तों के बाहर यही वाला ना भाग है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन है इसमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नाम दे सकते हैं ABCD कुछ ऐसे दे सकते हैं इसमें, लेकिन कोई फायदा नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर होता है ना जी, बराबर में 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं √3 का वैल्यू देखूँ तो आपके क्वेश्चन में यहाँ यह दिया हुआ है 1.7325 बटा में 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर में 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में भेजता हूँ, यानी कि 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना में 4 और भाग में आ जाएगा आपका 1.7325। अच्छा, इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ आपका 4 अंक का गैप है पॉइंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000 से कट जाएगा ना 10,000 से, क्योंकि आप देखो यहाँ 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ 5 अंक छोड़ के पॉइंट है, यानी कि 4 जीरो आपके बच जाएंगे, ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 10,000 में 4 से गुना होगा 40,000, तो 40,000 तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारा भुजा जो आ गया, भुजा वह 200 हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो भुजा जब 200 आ गया तो यहाँ पे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी आधी है, इसके भुजा की आधी है, यानी कि 200/2। क्वेश्चन में कह रहा था 100 सेंटीमीटर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आ गई। यह भी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, यह भी 100 सेंटीमीटर, यह भी 100 सेंटीमीटर, इस तरह से आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे केंद्रीय कोण इस वृत्त का, यहाँ पे यह देखो, यह जो बन रहा है ये आपका क्या है, एक त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड के लिए यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना, हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग केंद्रीय कोण थीटा के लिए, त्रिज्या खंड के लिए यहाँ पे 60 डिग्री ले लेंगे। तो हमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैंने रंग दिया है तो इसे मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 जो त्रिज्या खंड बन रहे हैं इनको घटा देंगे, समझ रहे ना। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्या खंड का घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, -3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों त्रिज्या खंड एक ही समान है, तो 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो मैं यहाँ पे अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास पहले से ही दिया है 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, -3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा/360
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुना थीटा का मान कितना है 60 ना, और बटा में 360 गुना में पाई की जगह पे 22/7 नहीं 22/7 नहीं, क्वेश्चन में आपके 3.14 कह रहा है, इसलिए मैं 3.14 ही रखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया है इसलिए ये रख रहा हूँ, नहीं तो हम कोई भी रख सकते थे। आर का मान 100 गुना 100, त्रिज्या हमारा 100 आया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका यही रहेगा 1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ देखो इसको काट सकते हैं 6 बार में, इसको काट सकते हैं यहाँ से 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं 1.57, तो 1.57 से 100 से गुना होगा तो 157, 157 में फिर 100 से गुना होगा तो 157 पर 2 जीरो लग जाएगा। चलिए मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, या सेकंड नंबर में आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम लोग इसको रख लेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर में रखोगे ना जी इसको 49√3, तो √3 से √3 ये 4 जाके उधर गुना करेगा, तो भुजा का स्क्वायर बराबर में 49 में ये आपका 4 से गुना होगा तो 196, स्क्वायर रूट में लगेगा, भुजा बराबर 14 आ जाएगा, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी की तरह बना देना, बन जाएगा ना आपसे क्वेश्चन नंबर